सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 177। जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। पिछली साखी में मैंने आपको मूर्ख से क्या बोली, उसके व्यवहार, उससे मिलना जुलना, उसके बारे में जो साहब ने कहा उसके बारे में समझाया। ये 4-5 साखियां हैं जो मूर्ख के बारे में ही साहब ने कहीं समझाया। देखिए, सदगुरु कबीर ने जीवन के हर पहलू के लिए हमें समझाया है, बस उनको समझने की आवश्यकता है। लोग अपने अपने तरीके से उन साखियों का अर्थ लगाते हैं। कोई वेदांत के आधार पर उसकी व्याख्या करता है, कोई योग की तरह, कोई उपासना की तरह। वो लोग अपने अपने मन माने तरीके से साहिब के शब्दों का व्याख्यात्मक विवरण देते हैं, परंतु ये वो भूल जाते हैं कि साहिब का जो मूल सिद्धांत था वो केवल मानवतावादी था। वो पाखंड का कभी भी सम्मान नहीं करते थे, उनके पक्ष में नहीं थे। मानवता के विरोधी व्यक्तियों का उन्होंने जमकर मुकाबला किया, और जो उनकी विचारधारा है वह विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। और मानवतावादी विचारधारा में भी जांच कर परख कर अपने जीवन की धारा को चलाने का ज्ञान है। और हमें उसी तरीके से इनके शब्दों का, साहिब के शब्दों का अर्थ लगाना चाहिए। कोई वेदांती या कोई योगी या कोई कर्मकांडी, ईश्वर उपासना करने वाला कोई कबीर कोई परमात्मा कहकर पुकारने लगा। ये परमात्मावाद तो हजारों साल से मिथ्यावाद का जनक रहा है। कई लोगों को, कई अवतारवाद इसने ये परमात्मावाद नहीं घोषित किए हैं। जिनको अवतार घोषित किया वह भी एक साधारण व्यक्ति थे। उनके विचार के आधार पर लोग उनके अनुयायी बनकर और उन्हीं के नाम से धर्म पंथ का चलाकर लोगों को गुमराह करते हैं, परंतु उस गुमराह में से निकालकर सच्ची राह साहिब कबीर ने दी, और उन्हीं को लोग उस मिथ्यावाद के आधार पर बना करके कबीर परमात्मा कहकर के लोगों को गुमराह करते हैं। यही बड़ी विडंबना की बात है। जिन साहिब कबीर ने अपनी सारी उम्र पाखंडवाद, छल कपट के वाद के खिलाफ लगाई, उन्हीं के अनुयायी लोग अपने आप को उनका अनुयायी घोषित करके, जबकि उनका कहीं दूर दूर तक कबीर साहब के साथ से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, और उनकी वो दुकान उसके आधार पर चलाना चाहते हैं कि जो पाखंडवाद चल रहा है उसी में से थोड़ा सा अलग से एक बना करके वो अपना मत चलाते हैं। यहाँ इस साखी में मूर्ख के बारे में मैंने पिछली बार बताया। मूर्ख का दिल कैसा होता है, मन कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे गोली गुमज की नीच परी डहराए, जिस तरीके से गोली, कोई गोल चीज, जैसे गोली कंचा का, कांच का कंचा होता है, लकड़ी की भी गोली बनाई जाती है, मिट्टी की भी गोली बनाई जाती है, लोहे की, पत्थर की गोलियां बनाई जाती हैं, बिल्कुल गोल होती हैं। ये सब तरीके से बनाई गोल होती हैं।
उसको गुंबज, जैसे गुंबज का मतलब होता है किसी मंदिर के ऊपर या किसी घर के मकान के ऊपर ऊपरी हिस्सा। मंदिर की छत जो बनाई जाती है नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते वो संकुचित होती चली जाती है, एक पिरामिड की तरह ऊपर जाती। उसके ऊपर जो उसको ढकने के लिए गुंबज बनाकर को रखा जाता है, शिखर, मंदिर का शिखर बनाया जाता है। गुंबज ऊंचा छत की गोल गुंबज की तरह एक पत्थर बनाया जाता है, उसको वो ढक दिया जाता है। अगर उस गुंबज पर कोई गोली रखी जाए तो वहाँ टिकेगी नहीं, वो वहाँ से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ेगी, वो वहाँ कभी टिक नहीं सकती। उसका ठहराव ही नहीं हो सकता क्योंकि वो गोल होती है। गुंबज का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल छोटा होता है, उस पर जो गोली रखी जाएगी तो वो नीचे गिर पड़ेगी, रुक ही नहीं सकती, लुढ़क कर गिर पड़ेगी। इसी प्रकार से जो मूर्ख है, जो मिथ्या पक्षपाती है, अविचारी है, हठी, पतित और अपठित, पठित और अपठित दोनों प्रकार के मूर्ख, इनके अंतःकरण में वो बिल्कुल खाली होता है। उसमें तो वही बात बैठी होती है जो उनको पढ़े लिखे मूर्खों ने समझाई होती है। पिछली बार कहा ना, पढ़े लिखे मूर्ख और अनपढ़ मूर्ख। जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख कौन के अपने अपने पाखंड छल कपट को सिद्ध करने के लिए वो एक मत पंथ का निर्माण करते हैं। उस मत पंथ को चलाने के लिए तरह तरह की मान्यताएं बनाते हैं। हजारों प्रकार के मत पंथ ऐसे हैं जो वो अपनी अपनी मान्यताएं अलग बनाते हैं और उनको वो अनपढ़ मूर्खों के बीच में ले जाकर प्रसारित करते हैं और लोग उनकी बात को मान लेते हैं। जो छल कपट पाखंड के आधार पर किसी मत पंथ का निर्माण करें, किसी विचारधारा का निर्माण करें, वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अनपढ़ जो मूर्ख हैं वो उन विचारधारा को अपने हृदय में समा लेते हैं, अर्थात उनके अंदर और कुछ नहीं है, विचारधारा कुछ नहीं है, केवल वो पढ़े लिखे मूर्ख उनको जो कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उनको आंख मूंझ कर मान लेते हैं। बाकी तो उनका मन में कोई ऐसा विचार है ही नहीं, केवल वो आंख मीच कर, कान बंद करके जो शब्द उनको सुनाया उसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। उन्हीं को सुनकर वो उनके ही विचारधारा में बहे हुए जाते हैं, चले जाते हैं और अंत में कुछ प्राप्त नहीं कर। वो हटी, बस उनका हट एक बात होता है कि हमको केवल हमारे गुरु ने जो बताया वही हम मानेंगे, जो हमारे मत पंथ के लोग हमें बताते हैं हम वही मानेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। वो मानना ही नहीं चाहते, अविचारी, उनके पास विचार होता ही नहीं, वो केवल पक्षपाती मिथ्या का पक्ष लेते हैं। इनके अंतःकरण में बिल्कुल खाली शून्य पोलम पोल गोलाकार होता है। जिस तरीके से मंदिर नीचे से पोला होता हुआ ऊपर एक छोटी सी जगह रह जाती है, उसके ऊपर गुंबद रख दिया जाता है, इसी प्रकार से उस हृदय में कुछ नहीं होता, खाली होता है। उसके ऊपर अगर सार शब्द गुरुमुख निर्णय को, वाणी को, सत्य उपदेश को, परख बोध को कभी किसी प्रकार उनको समझाया जाए तो पक्षपाती होते हुए, अविचारी होते हुए, हटी सटी होते हुए वो उस बात को समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि उनके पीछे एक कारण है। ऐसे मिथ्या पाखंडवाद के आधार पर जो मतपंथ से बने हुए लोग जो अपने आप को गुरु घोषित करके शिष्य बनाते फिरते हैं, अपने पैरों को धोने वाला पानी उनको चरणामृत बनाकर पिलाते हैं, दूध से नहाने वाले और उसमें खीर बना के प्रसाद खिलाने वाले लोग होते हैं। ऐसे मिथ्या उपदेशक लोग, उनके हृदय में
रोचक कहानियां गढ़ जमा देते हैं। वो चमत्कारी लोग कहलाते हैं और चमत्कार का आधार देकर लोग उनके मन में, हृदय में चमत्कार की अविश्वसनीय बात को जमा देते हैं। और सत्य उपदेश पारक बोध तो त्याग वैराग का मार्ग है। परख करना, देखिए बाजार में जाकर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं। एक सब्जी लेने भी जब जाते हैं मार्केट में, तो हम उस सब्जी को भी अच्छी तरह परखते हैं कि ये बासी तो नहीं है, खराब तो नहीं है। जब ऐसी सब्जी जो खरीदते हैं उसको परखते हैं, तो जीवन का उद्देश्य तो परखना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन का सत्य मार्ग, जीवन जीने का सत्य आधार अगर मन नहीं मिलता तो जो मानव तन मिला है ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। पशुओं की तरह जीना हो जाता है। जीने को तो पशु भी जीता है। पशु 6 प्रकार के कर्म करता है: झाजन, भोजन, मैथुन, निद्रा, भय, मोह। वो जैसे तरीके की उसका शरीर होता है, वो उसको उसी तरीके से बनाए रखता है। उन्हीं के वैसे ही लोगों, वैसे ही जानवरों के साथ वो संगत करता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, ये जितने भी पशु हमारे साथ में रहते हैं, और साथ साथ पक्षी भी जो रहते हैं, उनकी जो जीवनियाँ हम देखते हैं, उनके जीवन के क्रियाकलापों को हम देखते हैं, तो वो जैसा जानवर है वो उसके साथ ही वो रहता है। वो भी भूखे मरते हैं, और भूख लगती है तो भोजन भी वो करते हैं। उनमें भी नरमादा होते हैं, वो बच्चे पैदा भी करते हैं, वो विश्राम भी करते हैं, उनको भी भय सताता है और मोह भी उनके साथ होता है। यही मानव में है। तो इन 6 कर्मों को बिना सुधारे मानवता नहीं है, और इनको सुधार करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। बिना त्यागे इन 6 कर्मों को सुधारा नहीं जा सकता। और इनके सुधार करने में जो त्याग किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं कष्ट होता है। सबसे बड़ी बात कि मिथ्या, झूठ बोलना सबसे बड़ा त्याग है। इसकी बराबर तपस्या कोई नहीं है। व्यक्ति हमेशा सत्य बोले, सच को बोले, झूठ नहीं बोले, ये बहुत बड़ी तपस्या है, और ये सबसे बड़ा त्याग है। इस त्याग को हर कोई नहीं कर सकता। जब ये पाखंडी मिथ्या मतपंथ का निर्माण करके झूठ बोलते हैं, वही त्याग नहीं कर पाते, तो जिनको वो उपदेश करते हैं तो वो मिथ्या को कैसे त्याग कर पाएंगे? यहीं पर सबसे बड़ा रोड़ा जो है, जो अटक है, वह सबसे बड़ी बात है। यहां पर पारक बोध नहीं टिक सकता। क्यों? कि झूठ को कैसे परखे? झूठ में पाखंड मिला हुआ है, छल मिला हुआ है, कपट मिला हुआ है, और स्वार्थ मिला हुआ है। स्वार्थी जीवन जीकर वो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाकर, दुख पहुंचाकर केवल अपना सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग छल कपट पाखंड के अलावा और क्या कर सकते हैं? इसे त्याग करना बहुत ही कठिन है। मूर्ख लोग इसको नहीं त्याग सकते, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो मिथ्या को, झूठ को बोलना बंद कर दे। अब किसी के पास धन का घमंड है, धन संपत्ति है, किसी के पास परिवार का संपत्ति है, किसी के पास अचल संपत्तियां हैं, धन, जन, बल, सत्ता, ये सब अहंकार को जन्म देता है। मदांध वो अपने मद में अलग अलग तरह के जो मद हैं, धन का मद है, परिवार का मद है, ऊंचे पद का मद है,
ज्ञान का मद है, ये सब मद उसको नहीं छोड़ सकते, उसको त्याग नहीं करते, और ये पढ़े लिखे मूर्ख कहलाते हैं। अनपढ़ मूर्ख तो वो हैं जो कुछ जानते ही नहीं, उनको दोनों टाइम के समय के भोजन की चिंता होती है। ऐसे लोगों को ये पकड़कर अपना मिथ्या ज्ञान देते हैं और अपने चंगुल में फंसा कर रखते हैं। ऐसी जगह अगर पारख बोध की बात की जाए, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो सिरे से ही नकार देंगे। वो कह देंगे कि हमें तो जन्म देने वाला तो ईश्वर ऊपर आसमान में बैठा है, वही खाना देता है, वही दाना देता है, वही रहने सहने की सब व्यवस्था वही करता है। जबकि वो पारख बोध ये कहता है कि जो भी कुछ करता है तू करता है, तेरे अलावा कोई और दूसरा कोई करने वाला है, कोई दूसरा कोई तो तेरे भविष्य को बनाने वाला, तेरे कर्म को सुधारने वाला तू अपने आप है। तेरे बुरे कर्म को तू सुधारेगा तभी सुधरेंगे। अगर तू बुरे कर्म को त्यागेगा ही नहीं तो बुरे कर्म कैसे बदलेंगे, कैसे अच्छे कर्म तेरे अंदर आएंगे। तो जो वो मिथ्यावाद की जो गोली बनी हुई है वो एक जगह नहीं टिकती, वो टिकी नहीं सकती। अगर टिक जाएगी तो फिर वो गोली नहीं रहेगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा। परंतु वह गोली एक जगह टिक ही नहीं सकती, चाहे कितनी ऊंची जगह पर। गोली गुंबद मतलब गुंबज जो है ऊंची जगह है, बहुत ऊंची जगह है, वो उस ऊंची जगह पर टिक ही नहीं सकती। गुंबज एक ऊंची जगह है, वो आकाश पर तुम बहुत ऊंची जमान कर है। अब आकाश पर सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? ब्रह्म। अब ब्रह्म ज्ञान को मानकर सबसे ऊंचा अपने आप को समझकर जड़ मूढ़ बने हुए हैं। ऐसे विज्ञानी लोग जो सार शब्द की परिभाषा कोई नहीं जानते, आत्मावादी लोग भी ऐसे ही हैं जो आत्मा को मानते हैं। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव की ही उपाधियां हैं। इस चेतन स्वरूप जीव को कितनी ही उपाधियों से पुकारा जाता है और पुकार करके उसी के आधार पर अपना मत पंथ का निर्माण होता है। देखिए, आत्मा को लेकर बहुत सारे मतभेद के आधार पर कितने मत पंथों का निर्माण हुआ है। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा, जीव कुछ नहीं। भाई, अगर जीव कुछ नहीं है तो शरीर कैसे चलता है? बार बार शिव हम ये विचार करके देखें, साहिब के वचनों को देखें तो साहिब क्या कहते हैं? सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन की आदि, जीव बिना शिव नहीं तो जीव पुरुष अनादि। इस जीव के आधार पर ही सभी प्रकार की उत्पत्ति होती है। ये जो मानव तन, शिव अर्थात जो शिव जी ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्मा को ईश्वर कहा जाता है, विष्णु को ईश्वर कहा जाता है, ये भी तो जीव बिना नहीं है। जीव बिना शिव नहीं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव के बगैर नहीं है। अब फिर यही उपदेश करते हैं कि आत्मा, अरे भाई, तुम तो शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, और दूसरा आत्मा है। आत्मा का स्वरूप मायावी स्वरूप है, उसमें से बिल्कुल माया को निकाल कर दो तो चेतन स्वरूप जीव रह जाता है। जो जीव ज्ञानाकार है, बौद्ध स्वरूप है, निराश है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है उसको ऊंचाई पर ले जा करके वो गोली बना दी,
वो गोल गोल घूमती है, एक जगह टिक नहीं सकती, नीचे गिर पड़ती है, नीचे जड़ मूड़ बन करके पड़े रहते हैं। जो विज्ञानी लोग हैं वो जड़ मूड़ बने हुए होते हैं, झाड़ जूड़ मूड़, तो वहां वो ठहर सकते ही नहीं, वह भी लुढ़क करके नीचे गिरेंगे, अर्थात इस संसार में ही आके पड़ेंगे। सभी इस संसार के बगैर नहीं रह सकते। इस जगत को मिथ्या कहलाने वाले लोगों को इतना समझ नहीं आता कि रहते तो वो संसार में ही है। उपदेश संसार में करते हैं, लोगों को संसार में वो अपने चेले बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, और खुद भी संसार में ही विचरण करते हैं। ये मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें मिथ्या और सत्य दोनों मिला हुआ है। इसी में सत्य है और इसी में मिथ्या है। जो सत्य विचारधारा है उसको परखो, मिथ्या को भी परखो, और जो मिथ्या है उसका त्याग कर दो, और जो सत्य है उसको धारण करो। यही सत्संग कहलाती है, और ये बिना त्याग वैराग्य नहीं होता। तैसा हृदय मूर्ख का शब्द न ठहराए। इन मूर्खों का हृदय जो होता है वो उस गोली के समान खाली होता है, उसके अंदर सार शब्द ठहर ही नहीं सकता। और जब सार शब्द नहीं ठहर सकता तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। कल्पना की वाणी में भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। इन कल्पना की रोचक वाणियां को सुनकर ये मूर्ख कठोर हो चुके हैं। कठोरता से में अपने पक्ष को पक्षपाती करते हैं। वो दूसरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। वो अपनी मिथ्या मानिंदी में ही रहकर सारा जीवन बिताकर और एक दिन इस देह को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी वह देह छूट जाती है। ब्रह्म का निश्चय करके अंत में 84 योनियों में ही जाते हैं, लुढ़क कर गिरते हैं। ऐसी गोली स्थिति ठहराव को वो प्राप्त कर ही नहीं सकते। गोली तो गोली है, वो गुड़कती ही रहती है, लुढ़कती रहती है, एक जगह कैसे टिकेगी? गोली के बजाय उसको चपटी कर दी जाए तो वो एक जगह टिक जाएगी, जहाँ रख दोगे वहीं रहेगी। और यह चपटी कब होगी? तब वो पक्षपात को त्याग करेंगे। और त्याग कब होगा? जब वैराग धारण करेंगे, मिथ्या को त्याग करने की स्थिति उनके अंदर उत्पन्न हो, जबकि वो तो उत्पन्न होने ही नहीं देते। जो उनके गुरु बने हुए हैं, जो उनको उपदेश करते हैं, वो लोग उस गोली को चपटा होना ही नहीं देते। उन्हें पता है कि यह गोली जब चपटी हो जाएगी तो एक जगह टिक जाएंगे, वो टिकने ही नहीं देते। और उनका यही गोली नुमा ठहराव की स्थिति नहीं प्राप्त करने की स्थिति ही उनके लिए लाभदायक है। वो उसी को स्थिति रखते हुए अपना खूब मतपंथ चलाते हैं, उसका खूब विस्तार करते हैं। वाणी खानी का जो मिथ्या पक्षपात है, इस संसार में दो ही जाल है। एक खानी जाल, जो 84 लाख खानियां पशु पक्षी कीट पतंग की कही गई हैं, उनसे निकलकर ये बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला, और इस मानव तन के समक्ष वाणी जाल पड़ा है। और ये वाणी जाल मिथ्या पक्षपात है। इस वाणी जाल में से निकलने के लिए सार शब्द है, और सार शब्द के लिए प्राप्त करने के लिए एक ठहराव निश्चित है। सत्य उपदेश को प्राप्त करने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए, पारख बोध प्राप्त करने के लिए एक ठहराव की आवश्यकता है। वो ठहराव को प्राप्त करके ही सत्य उपदेश को प्राप्त किया जा सकता है। पारखी संतों की सत्संग में जाया जा सकता है। परंतु ऐसी स्थिति वो जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं वो उत्पन्न पैदा ही नहीं होने देते। वो गोली बनाकर ही अपने शिष्यों को रखते हैं। उनके हृदय में जो पक्षपात जो भरा रखा है, उसके अलावा वो वहाँ से निकलने ही नहीं देते। बड़ा मुश्किल होता है
मैंने कई लोगों को ऐसे गुमराह होते हुए मेरे सामने गुमराह होते हुए देखा, क्योंकि जो उनकी बातें होती हैं, जो गुरुआ प्रपंचियों की जो बातें होती हैं, बड़ी रोचकतापूर्ण होती हैं। वो ऐसा दिलासा देते हैं कि मेरे पास शिष्य होने के बाद तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित होगा। और जब वो शिष्य बनते हैं और जब वो उनका उपदेश सुनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं। कई लोग तो उनका शिष्य बनने के बाद पछतावा करते हैं कि हमको ये शब्द तो पहले से ही मालूम था, परंतु ये अपने उपदेश में जो बात बोलते हैं, इनके प्रवचनों में जो बात बोलते हैं, वह तो हमें कहीं मिला ही नहीं। ऐसे पछता कर वो अपने को धिक्कारते हैं। लेकिन अब क्या हो, शिष्य तो बन गए। स्थिति ठहराव शांत होकर प्राप्त की जाती है, और ये गोली शांत तो हो ही नहीं सकती। जिनका मन गोली के जैसा है, इधर उधर लुढ़कने का, गुड़कने का, अर्थात चंचलता, मन की चंचलता कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकती। मल विक्षेप आवरण से ये मन बिल्कुल विकृत होता है। ये विकृतता दूर करने के लिए सत्य उपदेश की आवश्यकता है, और जब तक ये प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक ये गोली का ठहराव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने आप को शांत करना सीखे। शांत करके सबसे पहले शांत स्थिति को प्राप्त करे, मन की चंचलता को मिटाए और योग्य अधिकारी जिज्ञासु जनों के सत्य उपदेश का बोध करे। जो पारखी बहुत अपने आसपास कहीं मिलते हैं, उनकी रहन सहन, उनका बोली भाषा, उनके शब्द उच्चारण को देखे, कुछ दिन उनका संग करे, उनके संग के आधार पर किसी पारखी संतों के पास जाए। जब पारखी संतों के पास उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए जब जाओगे, जो पारखी संत हैं वो मन को निश्चित ही ठहराव स्थिति को प्राप्त करा देंगे। और जब ठहराव स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब जाकर वो जो गोली गुंबज के ऊपर नहीं ठहर सकती, वो अपने ठहराव को प्राप्त करेगी। अर्थात मन की चंचलता मिटेगी। और जब मन की चंचलता मिटेगी तो जो मिथ्या बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, वो मिट जाएगी। और जब वो झूठ बोलने की आदत मिट जाएगी तो जो मन में मल जमा हुआ है, मैल जमा हुआ है, विकार जमा हुआ है, वो सब साफ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और जब मन का विकार समाप्त हो जाएगा, मैल साफ हो जाएगा, तब ज्ञान दर्पण साफ हो जाएगा। तब जाकर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब फिर कहीं किसी और जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, और ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा रह जाती है। मन स्थिर हो जाता है, और जिस दिन मन स्थिर हो जाता है उसी दिन उस जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि इस जीव का कल्याण मन के अधीन है। क्योंकि जो भी कुछ करने वाला है वो मन ही तो करता है। चेतन स्वरूप जीव अपनी स्थिति में स्थिर रहता है, वह कुछ नहीं करता, एक तरह से अकर्ता है। लेकिन ये मन, ये सूरत के साथ में लगा हुआ इस संसार में विभिन्न प्रकार के खेलों की रचना करता है, और उन खेलों के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, आसक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, विषय वासना जागृत होती हैं, आशा तृष्णा जागृत होती हैं। ये आशा तृष्णा ममता कुमता, ये इच्छाएं, यही जन्म मरण की जड़ होती हैं, यही आवागमन की मूल होती हैं, यही से बंधन प्राप्त होते हैं। और इन्हीं बंधनों को त्यागने का जो सच्चा मार्ग है, सत्य उपदेश है, वो पारखी संतों के सार शब्द हैं। तब तक सार शब्द नहीं प्राप्त हो सकता। और सार शब्द कहने वाले लोग भी बहुत सारे मिथ्या बकवासी लोग हैं, वो उनके पास सार शब्द है ही नहीं, परंतु वो ऐसा उपदेश करते हैं कि सार शब्द हमारे पास है, वो कुछ नहीं है।
वो उनका देने का दिलासा देकर उन लोगों को अपने केवल जाल में बांधते हैं और कुछ नहीं।